Let faith arise in your soul. He will touch you and make you whole. Rise and be healed in the name of Jesus. Rise and be healed. Rise and be healed in the name of Jesus. Rise and be लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। भूखे शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। Yes, Lord. बारिश होगी रूए पाक के बादल से, भूल जाएंगे मेरे मन की अंदर से। बारिश होगी रूए पाक के बादल
Thank you, Lord, for your. 2 Kings chapter 4. दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय। 2 Kings chapter 4. दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय From verse 8. और 8वें वचन से आगे। One day, Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. एक दिन की बात है कि एलिशा शुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता, तब तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. और उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। Let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करें। This time I want to teach you something called connecting with the anointing. अब इस समय जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, जिसका विषय है उस अभिषेक से जुड़ जाना। There is anointing, अभिषेक है, but you got to learn how to connect with the anointing. लेकिन आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे उस अभिषेक से जुड़ा जाए। There is electricity passing through the main lines and through the transformer. और ट्रांसफार्मर या जो केबल है, मेन लाइन है, उसमें से बिजली जो है वो दौड़ती है। It's not enough to have electricity passing through the main line. और इतना ही काफी नहीं है कि मुख्य लाइन से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रही हो। You got to know how to connect with it so that current will come into your house. आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से उस वायर से जुड़ा जाए ताकि बिजली आपके घर तक आ सके। हाँ या ना? हाँ? हाँ. That's why you should know, if electricity is compared to anointing, you got to know how to connect with the anointing so that the current will come into your house and light up your house. और अगर हम जो है बिजली को उस अभिषेक की तुलना में रखें, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से आप अपने आप को उस बिजली या उस अभिषेक से जोड़ें ताकि वो आपके घर में आ सके। Hallelujah. हालेलुया। Now listen carefully, small story where you learn how to connect with the anointing. एक छोटी सी कहानी है जहां पर आप सीखेंगे कि अभिषेक से अपने आप को कैसे जोड़ा जाता है। The Bible says that there was a prophet called Elisha. और बाइबल बताती है कि एक भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम एलिशा था। Elisha was a rich man. एलिशा बहुत ही अमीर व्यक्ति था। And he was plowing with many oxen yoke he was plowing. और कई जो है बैल और हल के द्वारा वो जो है खेत जोतता था। One day Elijah came and called him. एक दिन एलिया ने आकर उसे बुलाया। He followed Elijah. और उसने जो है एलिया के पीछे चलना शुरू किया। And the Bible says he became a man who poured water on the hands of Elijah. और बाइबल बताती है कि वो ऐसा व्यक्ति बन गया जो कि जो है एलिया के हाथ धुलवाता था। If you read about him all the time, अगर आप उसके बारे में पढ़े हर समय, the way Elisha was introduced, जिस प्रकार से एलिशा का परिचय हुआ, उसका job description, और वो क्या करता था, उसके नाम से उसका परिचय हुआ। Elisha, the man who used to pour water in the hands of Elijah. एलिशा जो कि एलिया के हाथ धुलवाया करता था या उस पर पानी डाला करता था। क्या टाइटल था? हाँ? हम लोग रेवरेंड, राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, मिडिल रेवरेंड जाते हैं। This man title was the man who poured water on the hands of Elijah. और हम लोग जो है अपने लिए ऊंचे ऊंचे पद अपने लिए नाम लेते हैं, लेकिन ये आदमी जो था इसका जिक्र ऐसे होता था कि एलिशा वो जो कि एलिया के हाथ पर पानी डालता था। राम बाबू कौन है? राम बाबू कौन? वो राम बाबू जो रेनॉल्ड बॉन्के के लिए छतरी पकड़ता था। मैंने किया। I'm telling you, that's a big title for me. रेनॉल्ड बॉन्के के लिए छतरी पकड़ता था राम बाबू। Elisha was known as a man who poured water on the hands of Elijah. और एलिशा जो है वो ऐसे व्यक्ति के नाम से जाना जाता था कि ये वो आदमी है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था या हाथ धुलवाता था। Hallelujah. हालेलुया।
and he became a prophet. और फिर आगे चल के वो भविष्यद्वक्ता बन गया। He followed Elijah, and then Elijah left. Elisha became a prophet. और एलिशा जो है वो एलिया के पीछे चला और एलिया चला गया, उसके बाद ये एलिशा जो था ये भविष्यद्वक्ता बन गया। And the Bible says और बाइबल कहती है Elisha used to travel the whole nation, और एलिशा ऐसा होता था कि कई देशों में यात्रा करता था and he used to pass through one place called Shunem. और वो आमतौर से जो है एक जगह से होकर जाता था जिसको शुनेम कहते हैं, He was passing through Shunem regularly. और लगातार हर बार वो जो है शुनेम से होकर आया जाया करता था। In Shunem there was a rich woman, और शुनेम में जो थी एक बहुत ही अमीर औरत थी, and she would always observe Elisha passing in front of her house. और वो हमेशा देखती थी कि एलिशा जो है हमेशा उसके घर के सामने से आया जाया करता था। She went and asked him, और वो जाती है उससे पूछती है, please come and eat in my house. मेहरबानी करके भाई मेरे घर में आओ और भोजन करो। So whenever Elisha passed by, he would go to her house and eat in her house. और इसलिए जब भी एलिशा वहां से होकर जाता था वो उसके घर में जाता था और वहां खाना खाता था। Look at me. हमारी ओर देखें, Look at me. हमारी ओर देखें। The anointing was passing in front of her house. देखिए अभिषेक जो था वो उसके घर के सामने से आया जाया करता था। She saw anointing passing in front of her house. उसने देखा कि अभिषेक जो है उसके घर के सामने से होकर जाता है, And she says, और उसने कहा I wish the anointing can come into my house. कि काश ये अभिषेक जो है वो मेरे घर में आ जाए। And she said, please come and eat in my house. और उसने कहा कि मेहरबानी करके तू मेरे घर में आ और खाना खा। Every time Elisha entered her house, जब कभी एलिशा उसके घर में प्रवेश करता था, anointing entered her house. ये वो जो अभिषेक जो था उसके घर में आ जाता था। Hallelujah. हालेलुया। You don't understand an anointed man of God. आप जो है परमेश्वर के अभिषिक्त जन को नहीं समझ सकते। Listen to this. इस बात को सुने। You know, it is true that in the kingdom of God we are all one in Christ. ये बात सच है कि परमेश्वर के राज्य में हम सब मसीह में एक हैं। But in the kingdom of God there are also levels. लेकिन परमेश्वर के राज्य में कुछ स्तर भी हैं। There are levels of anointings you must understand in the kingdom of God. और देखिए अभिषेक के भी स्तर हैं और इसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के राज्य को समझें। Not all have the same anointing. सभी के पास एक जैसा अभिषेक है ऐसा नहीं There are है। levels of anointing. अभिषेक के स्तर हैं And we ought always to go to next levels of anointing in our और lives. हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जीवनों में अपने अभिषेक के अगले स्तर तक आगे बढ़ते जाएं। The Bible says Jesus had the Holy Spirit without measure. और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा बहुतायत से था। That means we have a measure. You know, there is a measure of the Holy Spirit is there. और इसका मतलब कि हमारे में जो है थोड़ा नाप तोल के यानी कुछ प्रमाण में पवित्र आत्मा है। The measure has to increase. और ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा का जो प्रमाण हमारे अंदर है वो बढ़ता जाए। So this woman knew this man is going. तो ये औरत जानती थी कि ये आदमी जाता है। Many people don't understand to recognize and to honor the anointing. कई लोग जो है वो नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से अभिषेक को पहचाना जाए और अभिषेक का सम्मान या आदर किया जाए। For example, you are in a room full of cigarette smoke. और उदाहरण के तौर से अगर आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां पर सिगरेट का धुआं भरा हुआ है, Then when you come out of the room, जब आप कमरे से बाहर आएंगे what do you smell? तो आपके बदन से कैसी बात आएगी? Perfume? परफ्यूम की बात आएगी। हाँ? सिगरेट स्मेल। ये क्या रे, इतना स्मेल आ रहा है। और बदन से जो है वो सिगरेट की बदबू आएगी। Why? क्यों? You are in the atmosphere. क्योंकि आप ऐसे वातावरण में थे। Similarly, उसी तरीके से an anointed man of God carries an atmosphere around him. जो अभी परमेश्वर का अभिषिक्त जन होता है वो अपने चारों ओर एक ऐसे वातावरण को लेकर चलता है। Those who enter the atmosphere will have the impact of that atmosphere upon their life. और जो कोई उस वातावरण में प्रवेश करेगा वो उसके अपने जीवन पे उस वातावरण का छाप आ जाएगी, असर आ जाएगी। Which people don't understand. ये बात जो है लोग नहीं समझ पाते, That's why जो मुंह में आए वो बोलते हैं. इसीलिए वो किसी के लिए भी कुछ भी बोलते हैं। And so the Bible says she recognized. अब बाइबल बताती है कि इस स्त्री ने पहचान लिया। She invited him. और उसने उसे अपने घर बुलाया। Elisha would come eat in her house and go. ऐसा होता था कि एलिशा उसके घर पे आता था, खाना खाता था और जाता था। And one day, और एक दिन she thought to herself, उसने अपने आप में ये सोचा, अरे हर बार अभिषेक घर में आता है जाता है, आता है जाता है, जैसा हमारा बिजली आता है जाता है, आता है जाता है, अभिषेक आता है जाता है, आता है जाता है. तो she said, instead of anointing coming and going, कि इस बजाय इसके कि अभिषेक आए और जाए, how I wish the anointing can stay in my house. काश ऐसा मैं कर सकूं कि ये जो अभिषेक है वो मेरे घर में ही रहे।
She was an intelligent woman बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी ये, and she went to talk to her husband. और वो जाती अपने पति से बात करती है. This man we see regularly, देखो ये जो आदमी जिसको हम हमेशा देखते हैं, he's a holy man of God. वो परमेश्वर का पवित्र जन है. That means इसका मतलब she was so wise not to invite every joker into the house. यानी वो इतनी बुद्धिमान थी कि वो हर एक जोकर को अपने घर पे नहीं बुलाती थी. She studied for some time. उसने कुछ दिन उसको देखा, उसकी जानकारी ली. Husband बुद्धू था. Bible never says husband पहचाना, Bible says बीवी पहचाना. Many times women recognize more early than man recognizes. और कई बार जो है इससे पहले कि पुरुष जाने स्त्री जान लेती है. हर बार मेरे बीवी ने मुझे वार्निंग दी, इसके बारे में केयरफुल रहो, उसके बारे में केयरफुल हो. मैं नहीं सुना, हाथ जला, बाद में बोला तू सही थी रे, मैं गलत था. कितने लोग मैं जो बोल रहा हूँ मानते हैं. अपने बीवी ने वार्निंग दिया, सुना नहीं, हाथ जला, दिखाओ हाथ दिखाओ. बहुत बार जो बीवी देखती ना, हस्बैंड नहीं देखता है. बुद्धू होता है हस्बैंड्स मेनी टाइम्स. इसलिए खुदा ने ब्रेन बना के बीवी को रखा सिर के अंदर. She recognized. और इस औरत ने पहचान लिया This man, कि ये जो आदमी है, I know he's a holy man of मुझे God. पता है ये परमेश्वर का पवित्र जन है. Listen church, सुने कलीसिया, she recognized. उस औरत ने पहचान लिया, जान लिया. You must know the lifestyle of the man of God. ये जरूरी है कि आप परमेश्वर के उस जन के जीवन जीने के तरीके को जाने. Hallelujah. हालेलुया. For example, disciples came to Jesus and says, Lord, where do you live? और उदाहरण के तौर से अगर चेले आते हैं यीशु मसीह के पास और आके उससे पूछते हैं कि प्रभु तू कहाँ रहता है. हाँ है ना. John disciple came to Jesus, where do you live? और यूहन्ना जो चेला यीशु मसीह का, वो आया यीशु मसीह के पास पूछता है तू कहाँ रहता है. You know what I like in that? और उसमें आप जानते हैं क्या मुझे अच्छा They लगता है. never asked Jesus, where do you preach? और उन्होंने कभी यीशु मसीह को ये नहीं पूछा कि तू कहाँ प्रचार करता है. They said, where do you live? वो पूछते हैं कि तू कहाँ रहता है. क्योंकि तुम्हारा असलियत जहां रहता ना वहां दिखाई देता है. असलियत स्टेज पे दिखाई नहीं देता, असलियत जहां रहता है ना वहां दिखाई देता. Hallelujah. हालेलुया. That's why many men of God keep their life close so much. कोई नहीं देख सकते, सिर्फ स्टेज पे देख सकते. मैं किसी से नहीं मिलता, दूर रहो. किसी से नहीं मिलता, क्यों? नजदीक गए तो सुर्राके दिखाई देता. That's why Jesus said. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, Disciples said, Lord, where do you live? और चेलों ने पूछा कि प्रभु तू कहाँ रहता है. Jesus, come and see. यीशु मसीह ने आओ तो और देख लो. They went with him, और वो लोग उसके साथ गए, stayed with him one day, एक दिन उसके साथ रहे. and then they said, और तब उन्होंने कहा, now we know you are the Messiah. और उसके बाद उन्होंने कहा अब हम जानते हैं कि तू मसीहा है. अरे यार, this happened in John chapter 1. और ये हुआ है यूहन्ना उसके पहले अध्याय में. The first miracle happened in John chapter 2. और जो पहला चमत्कार हुआ है वो यूहन्ना 2 में हुआ है. Before the miracle happened, disciples said, now we know you are the Messiah. और इससे पहले कि वो चमत्कार होता है उसके चेले कहते हैं हाँ अब हम जानते हैं कि तू मसीह है. कैसा मालूम हुआ? कैसे पता चला? जिंदगी देकर बोल दिया मैं सिर्फ मसीहा ऐसा रह सकता है. Hallelujah. हालेलुया. Lifestyle is important. जीवन जीने का तरीका महत्वपूर्ण है. And so she said, I recognize this is the man who is the holy man of और God. ये स्त्री कहती कि हाँ मैं जान गई ये जो व्यक्ति है ये परमेश्वर का पवित्र जन है. And I like what she said. और फिर जो उसने कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. Verse 9. 9वां वचन. She said to her husband, I know that this is a man of God. This man who often comes our way is a holy man of God. और उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि सुन ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है. Verse 10. और 10वां वचन. She said to, look at what she said to her husband. अब देखेंगे यहाँ पे उसने अपने पति से क्या कहा. Let's make a small upper room on the wall. Make means build. और वो कहती तो हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए यानी उसको निर्माण करें. And let's put a bed for him there. और उसमें उसके लिए एक खाट रखें. And a table. और एक मेज रखें. And a chair. और एक कुर्सी. And a lamp stand. और एक दीवट रखें. उसको क्यों दीवट चाहिए? हाँ कैंडल क्यों चाहिए उसको? नहीं उसके रूम में अच्छा लाइट नहीं हमारा रूम में अच्छा उसके गले में 0 कैंडल बल्ब रखो बस उसके लिए काफी है.
how much people think about and value an anointed man of God. कितना कैसा जो है लोग परमेश्वर के अभिषिक्त जन के बारे में सोचते हैं और उसकी क्या कीमत करते हैं. हस्बैंड वाइफ, चलो आज हम एक बार हमारा घर ढूंढेंगे और आप अपने हमारे घर के अंदर ढूंढेंगे. घर के अंदर चलो ढूंढते हैं क्या क्या है. ये टीवी काम नहीं कर रहा है. ये टीवी काम नहीं कर रहा है. क्या करें? क्या करें? पास्टर दमन को भेज दो. पास्टर दमन को दे दो. ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होता. ये दीपक को दे दो. दीपक को दे दो. ये मोबाइल फोन डिस्प्ले नहीं है. और ये मोबाइल डिस्प्ले एकदम खराब हो गया है. रिचर्ड जॉन को दे दो. You think man of God is junkyard to keep your junk in the house? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर का जन जो है कबाड़ी वाला है जो अपने घर में आपके घर का निकाला हुआ सारा कबाड़ अपने अंदर रख लेगा? Look at this lady. इस औरत को देखें. So it will be when you do this kind of honor for an anointed man. तो जब आप इस प्रकार से जो है परमेश्वर के जन का आदर करेंगे, when you honor the anointed man, so it will be whenever he comes to us, he can come and stay here. और वो परमेश्वर का आदर करते हुए कहती है कि ताकि जब कभी वो यहां से होकर जाए वो हमारे घर में यहां पर रहा करे. When you honor